ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती हरियंताणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सिद्धाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती आयर्याणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती उवज्जायाणम। ओम नमो लोये सर्वत्रिकावर्ती सावणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत अनंत भाव वेदति बरेली भली अनंत अनंत नया निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हितकारिणी हरिणी मोह तारिणी भवाब्दि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खबीते व्यर्थ આપવાથી નિજમતીમાં પાઈ મેં માની છે અહોરાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ગુરુરાજ તણી વાણી જાણી તેણે જાણી છે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્યો ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम श्री शुद्धात्माने नमः। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बत्तन। जिनेन्द्र किरीट भाई। ओके, तो टुडे इज May 11, 2020 मंडे एंड हम हमारा आत्मसिद्धि का क्लास चालू रखते हैं। हम आत्मसिद्धि की पहली गाथा पर आए हैं। पहली गाथा का हम विश्लेषण कर रहे हैं। पहली गाथा श्रीमद जी ने बहुत सोच समझ के लिखी है। इसमें सिंपल वर्ड्स है मगर बहुत गूढ़ रहस्य उसमें उन्होंने रख दिए हैं। प्रथम गाथा जिसको समझ में आ जाए उसको आत्मसिद्धि पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सारा का सारा आत्मसिद्धि का निचोड़ श्रीमद जी ने एक गाथा में कर दिया है। तो हम वो देख रहे हैं कि किस तरह से बात आ रही है। एक तो ये एक ही गाथा में ये सब कुछ तो एक ही गाथा में सारा का सारा तत्व ज्ञान का निचोड़ सिंपल लैंग्वेज में कि जो छोटे से छोटा बच्चा भी मुख पाठ कर सकता है। तो ऐसी आत्मसिद्धि की बात हम कर रहे हैं। तो उसमें जहां तक आया था आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं स्लाइड लाता हूं और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। हमने जे स्वरूप की बात की, समझा बिना की बात की, पाम्यो दुख अनंत की बात की। इसमें तो हमने 2-3 क्लास हो गए हैं। अभी आज से आगे बढ़ते हैं। समझाव्यूं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। समझाव्यूं, समझा कौन सी बात की बात यहाँ होए, किसकी बात हो रही है। तो ये अभी आगे बढ़ते हैं कि ये शब्द का लिख के श्रीमद जी का क्या मतलब था। यहाँ 2 शब्द आए हैं। एक 2 शब्द सेम लगते हैं, समझा बिना और समझाव्यूं। 2 अलग अलग शब्द आए। समझा बिना यानी कि मैं अपने आप से, अपने पुरुषार्थ की कचास से मैं समझ नहीं सका। वो मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा फॉल्ट है, ये मेरी पात्रता नहीं थी यहाँ पर। तो वहां पर समझा की बात इस तरह से आएगी ना। यहाँ पर बोला कि समझाव्यूं।
जे स्वरूप समझा बिना यहां मुझे समझ में नहीं आया था, अभी मुझे समझ में आया। तो समझा यूं शब्द होना चाहिए गुजराती की तरफ से, मगर यहाँ पर समझा व्यूं लिखा है। क्यों? कि जिसने मुझे समझाया है, श्री सदगुरु भगवान ने मुझे समझाया है, तो मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनका विनय करता हूं, उनका सत्कार करता हूं, उनका वंदन करता हूं, उनकी पूजा करता हूं। तो ये समझाव्यों शब्द का अर्थ क्या होता है हम देखते हैं। समझाव्यों ते पद, समझाव्यों ते पद यानी कि देखो, किसी ने मुझे समझाया इसलिए मुझे समझ में आया, किसी ने मुझे समझाया इसलिए मुझे समझ में आया। तो ये सच्ची बात है कि नहीं? शास्त्र की बात से तरफ देखो, ऐसे तो ये गाथा में हम फटाफट आगे जा सकते हैं, मगर उसका अर्थ क्या? जो महापुरुष ने एक गाथा लिख के उसके पर सारे के सारे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, ऐसी एक गाथा है, और हम उसको फटाफट करके भागते जाएंगे, उसका अर्थ क्या रहेगा? अर्थ समझना पड़ेगा, उसका मर्म समझना पड़ेगा। तो एक एक अफर नियम है जैन प्रिंसिपल में, एक अफर नियम जैन फिलोसॉफी ने इस विश्व में एक अफर नियम दिया कि द्रव्य स्वतंत्रता की बात बताई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, छूता भी नहीं है। मैं कौन हूं? मैं आत्म द्रव्य हूं, और ये जड़ शरीर है। आत्म द्रव्य और जड़ शरीर एक क्षेत्र में रहते हुए भी, एक क्षेत्र में अनादिकाल से रहते हुए भी शरीर शरीर रहा है और आत्मा आत्मा रहा है। दोनों का संबंध, कोई संबंध नहीं हुआ है, दोनों का मिश्रण नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि ये वस्तु स्वतंत्रता की बात जो यहां पर आई, निश्चय वो देवशास्त्र गुरु का अर्घ आता है, इसमें 6 लाइन का अर्घ है। इसमें मुमुक्षु शिष्य भगवान को चैलेंज देता है कि निश्चित तेरे सदस्य प्रभु और हंत अवस्था पाऊंगा। भगवान मैं यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं आया हूं, भगवान मैं तेरे जैसा बनने के लिए आया हूं। तूने रास्ता दिखाया है, वो रास्ते पर मैं अपने पुरुषार्थ से चलने वाला हूं। यानी कि आपने तो रास्ता दिखा दिया, अनादिकाल से सभी तीर्थंकर ने वही रास्ता बताया। अनादिकाल से मैं भी मौजूद हूं, और प्रभु अनादिकाल से अनंत बार मैं तीर्थंकर के समोसरण में भी गया हूं। तीर्थंकर जैसे परम गुरु होने पर भी मैं ऐसा का ऐसा वापिस आ गया। जैसे कमल पानी में रहते हुए भी पानी से बिकता नहीं है, ऐसे समोसरण में जब दिव्य ध्वनि खिर रही है, 12 अंग 14 पूर्व की रचना हो रही है, वहां पर से भी मैं कमल की तरफ पानी से भीगा नहीं और ऐसे वापिस आ गया। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता, छूता नहीं। ये जैन धर्म का अफर प्रिंसिपल है। और यहाँ पर श्रीमद जी ने बोला कि समझायो प्रभु, तूने मुझे समझाया इसलिए मैं तुझे नमस्कार करता हूं। तो क्या श्रीमद जी को मालूम नहीं था? ये मालूम नहीं था कि भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं करता है? हाँ, सब मालूम था। तो ऐसा क्यों लिखा? देखते हैं आगे।
हर एक द्रव्य अपने स्व चतुष्टय में रहते हैं। देखो, मैं आत्म द्रव्य हूं, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसी मेरी लिमिटेशन है। मेरा आत्म द्रव्य है, आत्म द्रव्य प्रदेश है, और आत्मा का अपना शेप है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में पर्याय है। उसके बाहर आत्मा कुछ कार्य नहीं कर सकता। मैं अपने स्व चतुष्टय से बाहर कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से ये पेंसिल अपने स्व चतुष्टय से बाहर कुछ काम नहीं कर सकती। ये शर्ट, ये चश्मा, ये कंप्यूटर, वे अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपना कार्य करते हैं। क्या कंप्यूटर मेरा कार्य कर देगा? क्या शुगर सॉल्ट का कार्य कर देगा? कभी शुगर सॉल्टी हो जाएगी, कभी लेमन मीठा हो जाएगा? नहीं, वो अपने स्व चतुष्टय में काम करते हैं। इस तरह से मैं भी अपने स्व चतुष्टय में काम करता हूं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को स्व चतुष्टय कहा है। हर एक द्रव्य कार्य अपने अपने स्व चतुष्टय में होता है। तो श्रीमद जी ने जो लिखा है, तो उनका आत्मा का कार्य अपने स्व चतुष्टय में हुआ, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हुआ। तो यहां तो बताया कि हे सदगुरुदेव, आपने समझाया मुझे। क्यों क्यों तो श्रीमद जी की, कोई बोलेगा कि श्रीमद जी की यहाँ भूल है। अरे भूल नहीं है भैया, तू समझता नहीं है कि ये महापुरुष है, ये मोक्षगामी जीव है। उन्होंने आत्मा की अनुभूति किया है, और जो कुछ लिखा है वो अंदर के मन के हजारों करोड़ों वर्ष के मंथन के बाद में ये शब्द निकले हैं। श्रीमद जी ने 16 वर्ष की उम्र में मोक्षमाला के एक बुक लिखी, 108 चैप्टर्स की बुक, छोटी सी बुक है। जिसको चालू करना है वो मोक्षमाला बुक से चालू कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से उसमें सब्जेक्ट लिए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट लेके बात की है। वो जब पब्लिशर ने सेकंड एडिशन के बारे में, पब्लिशर आया, बोला कि श्रीमद जी आपको कुछ उसमें ऐड करना है, रिमूव करना है। श्रीमद जी ने बोला कि जो कुछ लिखा गया है वो परफेक्ट लिखा गया है, इसमें से एक भी शब्द कम नहीं करना, एक भी शब्द ज्यादा नहीं करना। देखो, ये 16 वर्ष के बालक की इतनी दृढ़ता, ये 16 वर्ष का बालक नहीं है, ये अनादि का अभ्यासी जीव है। अनादि की साधना वहां दिखाई देती है। तो यहां उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि किसी ने मुझे समझाया? अरे ऐसी बात है कि जब तुझे सम्यक दर्शन होता है, देखो ये आत्मसिद्धि शास्त्र सम्यक दर्शन के बाद में लिखी गई थी। जब सम्यक दर्शन होता है, आत्मा की अनुभूति होती है, आत्म दर्शन होता है, तब आत्मा में, श्रीमद जी ने लिखा है, सम्यक दर्शन यानी कि सर्व गुणांश सम्यक्त्व, सभी गुणों की पर्यायों में शुद्धता, पार्शियली शुद्धता होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दर्शन जीव को एक विनय नाम का गुण भी है। तो अभी विनय नाम के गुण की पर्याय का भी विकसित हुआ है, यह पर्याय भी विकसित हुई है। तो जब अपना कार्य अपने से हुआ, मगर उस दफा वहां पर देव शास्त्र गुरु की हाजिरी थी, तो वो निमित्त प्रधानता से विनय गुण की पर्याय की पवित्रता से उन्होंने देव शास्त्र गुरु को कहा कि आपके परिणाम, आपके आधार से मुझे हुआ है, आपने मुझे ये रास्ता दिखाया है। अरे तू ऐसा तो नगुणा नहीं है। हाँ, अभी तेरे पास जीपीएस आ गया है। 15-20 साल पहले जब जीपीएस नहीं था,
और तू ड्राइविंग करता है, कोई जगह जाना है, रास्ता मिलता नहीं है, गैस स्टेशन पर खड़ा रह के तूने गैस स्टेशन अटेंडेंट को कुछ पूछा और उसने तुझे बता दिया कि किस तरह से कहां जाने का, तो पहला शब्द तेरे मुंह से क्या निकला? विनय से तूने उसे थैंक यू कहा, क्योंकि उसने तुझे मार्ग दिखाया। तो जो भवो भव के विनाश का, अनंत संसार का नाश का जो मार्ग दिखाने वाले हैं, उसके प्रति मैं सिंपल थैंक यू भी नहीं कह सकता हूं? तो इस तरह से यहां पर देवशास्त्र गुरु को विनय से वंदन किया है। मालूम है श्रीमद जी को कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करते नहीं है, फिर भी जब निमित्त की हाजिरी है तो निमित्त की हाजिरी को वहां प्रधानता देकर विनय गुण से उनका वंदन किया है, नमस्कार किया है, स्तवन किया है, वो पूजा की है। तो तू भी मैं कोई तू बड़ा प्रेसिडेंट हो जा कंट्री का, और तेरे स्कूल का एक टीचर आ जाए, मिल जाए तुझे, जो अभी भी ऐसे ही रहते हैं, तो तू अपने पद से निकलकर उनको प्रणाम करेगा। ओमान मस्कत का राजा, जो अभी एक दो महीने पहले उनका देहांत हो गया, वो राजा है, उनके पास बहुत से फॉरेन से डिग्निटरी मिलने आते हैं, कभी एयरपोर्ट नहीं जाते थे, सभी आते थे, महल में आएंगे, बाद में मिलेंगे। एक दफा इंडिया का प्रेसिडेंट आया, तो ये राजा, अब वो एयरपोर्ट पर गए और टारमेक पर गए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वहां पर सम्मान किया। बोला कि ऐसा क्यों, आपने किसी के वास्ते ऐसा नहीं किया, ये क्यों किया आपने, ऐसा सम्मान क्यों किया? बोला कि ये जब मैं पूना में पढ़ता था, ये मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, ये मेरे गुरुजी है, उनको मैं विनय करता हूं। इस तरह से यहाँ पर श्रीमद जी ने समझाव्यो शब्द लिखा है, यानी कि समझा, हिंदी में समझाया, जिसने मुझे समझाया वो पद को मैं नमस्कार करता हूं। इस तरह से ये पद की बात यहाँ पर आती है। सच में तो सदगुरु के समझाने से शिष्य को समझ होती है, ऐसा नहीं है। सदगुरु जो समझाते हैं तो शिष्य को समझ होती है, तो सभी शिष्य उत्तीर्ण हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। शिष्य को समझने से शिष्य को समझ में आता है। कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर जब मेरी तैयारी है, जब मेरा उपादान तैयार है, जब मेरी पात्रता तैयार है, तो सामने सदगुरु निमित्त के रूप में हाजिर होते ही है। सदगुरु यानी कि देव शास्त्र गुरु, तीनों को हम साथ में लेंगे। तो ये जब तू समझने के लिए तैयार हुआ है, समझाने वाले तेरे पास आकर खड़े हो जाएंगे। मरीचि और ऋषभदेव का हमने एग्जाम्पल पहले देखा था, फिर से यहां पर लेते हैं कि मरीचि का उपादान तैयार नहीं था। अपने दादाजी प्रथम तीर्थंकर, संवत्सरण लगा है, मगर और अपने उनके 100 पुत्रों ने भी 99 पुत्रों ने दीक्षा ले ली है, और भरत जो चक्रवर्ती है उन्होंने भी दीक्षा, वो भी वह उनको अक्षायिक सम्यक हुआ है। उनके बेटा मरीचि, उसकी पात्रता अभी तैयार नहीं हुई थी, वो समझने के तैयार नहीं था। तो ऐसे सदगुरु भी उच्च परम गुरु होने पर भी कुछ भी नहीं हुआ, और वो मरीचि उसकी धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिकता चालू हुई, और शेर के भाव में
उसकी आध्यात्मिक पराकाष्ठा पर पहुंच गई। हिरण को मारा है, मुंह में मांस है, लहू भी निकलता है, और आकाशगामी दो मुनिराज, चारण रुद्धिधारी दो मुनिराज ने देखा कि ये भविष्य का महावीर है। वो नीचे आए और वहां पर देशना दी, तो महावीर की तो शेर को वहां पर सम्यक दर्शन हुआ। देखो, जो मरीचि पुरुष पर्याय में था और निमित्त के रूप में वहां पर तीर्थंकर भगवान थे, कार्य नहीं हुआ। और वो मरीचि की शेर की पर्याय, तिर्यंश की पर्याय, और तीर्थंकर की जगह पर दो मुनिराज। तीर्थंकर जैसा तो निमित्त नहीं है ना, तो भी उस जब मरीचि तैयार हुआ था तो शेर की पर्याय में उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो हरेक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय के बाहर कुछ नहीं कर सकते। यानी कि दो मुनिराज ने उपदेश देने का अपना कार्य किया, और शेर ने सुनने के बाद में अपना कार्य कर लिया और सम्यक दर्शन कर लिया। श्रीमद जी ने पे ये कहा है यहाँ पर, एक सेकंड, मेरा somehow it just got frozen. हाँ, सम्यक दर्शन के बाद में 505 नंबर के पत्र में श्रीमद जी ने लिखा है, गुजराती में है मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पर उन्होंने बताया कि जीव के अनअधिकारी पना होने से और सत्पुरुष का योग नहीं मिलना, इसलिए समझ नहीं आया। समझ नहीं आने के लिए दो कारण बताए। एक तो जीव की अनअधिकारीपना, और दूसरा सत्पुरुष का योग नहीं होना। जीव का अधिकारीपना होना और सत्पुरुष का योग होना, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कार्य की पर्याप्ति होगी। कार्य करने के लिए उपादान भी चाहिए, और उसके उपादान के अप्रोप्रिएट निमित्त भी चाहिए। तेरा उपादान तैयार नहीं है तो तुझे निमित्त नहीं मिलेगा। तेरा उपादान तैयार है, तुझे निमित्त मिलेगा ही। 3 महीने पहले किसने सोचा था कि ऐसा कोरोना वायरस आएगा, हम सब घर में लॉकआउट हो जाएंगे और हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तो चलो स्वाध्याय करेंगे। तो ये लॉकआउट के बहाने हमारा सबका उपादान भी तैयार हुआ और हम सब स्वाध्याय के लिए आगे बढ़ते हैं। हरेक मुमुक्षु अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार स्वाध्याय करता ही है, क्योंकि ये अपूर्व अवसर मिला है। ये हमको तो क्यों मेरा अपना पुरुषार्थ का अपना कार्य न कर लूं? तो इस तरह से तुझे तेरा अधिकारीपना तुझे करना पड़ेगा, तेरी पात्रता तुझे करनी पड़ेगी। तेरी पात्रता होगी तो तू आगे बढ़ेगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो आएंगे, मगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आता जाएगा। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। जब मैं कहां पर भी अटका हूं, जो तेरी भावना निर्मल है तो तुझे वो तेरी जो शंका है, आशंका है, उसका तुझे जवाब मिलेगा ही। श्रीमद जी ने कहा है कि ज शब्द ही शब्द बहुत कम लिखा गया है, मगर जब तेरा उपादान तैयार हुआ है, तेरी पात्रता तैयार हुई है, तो तुझे ऐसा निमित्त मिलेगा ही।
तुझे कुछ नहीं करना है, ये लॉकडाउन में कुछ नहीं करना है, बैठ जा रिमोट कंट्रोल लेके, 24 घंटे टीवी भी देखने लग जा। अरे वो भी तू नहीं कर सकेगा, 2 घंटा 3 घंटे के बाद में तू भी उसमें से थक जाएगा। तो तेरा ये मार्ग मिला है, यहां से तू, एक तो ये समुद्र है, तू उसमें जाएगा तो नीचे नीचे खींचाता जाएगा। જેમ જેમ સૂક્ષ્મ વિચારથી હું ઊંડો ઉતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે। શ્રીમદજીને બોલા कि જેમ जैसे जैसे मैं सूक्ष्म विचार करता हूं तो प्रभु मेरे त्रिकाली शुद्ध आत्म द्रव्य का चमत्कार, उसकी महानता, उसकी वैभवता, उसकी प्रभुता का मुझे दर्शन होता है। तो इस तरह से तू तू अपना कार्य कर, तेरा कार्य जरूर सफल होगा। इस तरह से यहाँ पर Kirit uncle, can I ask a question here? हाँ प्लीज। You know, Srimad Rajchandrama Sukshma અહીંયા શબ્દ વાપરો અને elsewhere I have seen Shushka. Can you just clarify the difference? Shukshma is a barik, is a very minute form, means extreme detail। क्योंकि जब तक तू अपना स्वरूप नहीं समझेगा कंप्लीटली, तब तक तुझे या मुझे सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। तो उसको सूक्ष्म कहा, मीन्स वेरी फाइन, वेरी माइक्रोस्कोपिक। और शुष्क यानी कि ड्राई नॉलेज अलोन, यानी कि तोता बोलता है कि बिल्ली तोते को खाएगी, बिल्ली तोते को खाएगी, ऐसा सिखाया गया था तोते को। तो ये तोता अभी घर में मालिक नहीं है, बिल्ली आई, बिल्ली ने पिंजरा खोला, बिल्ली तोते को खाएगी, बिल्ली तोते, वो बोलता ही रहता, अरे तुझे अभी उड़ना है, तुझे बचना है, मगर वो बोलता ही रहा और बिल्ली ने तोता को मार दिया। उसको शुष्क ज्ञान कहेंगे। मुझे सब कुछ ज्ञान है, मगर मैं ऑपरेशन में नहीं लेता हूं, समझ में नहीं लेता हूं। तो वो हम शुष्क ज्ञान कहेंगे। તમે તમારી છાસ પી લો પપ્પા, ત્યાં વાંદા પડે। तो उसको हम शुष्क ज्ञान कहेंगे। शुष्क यानी कि तूने अपने हृदयगस्त नहीं किया, यानी कि तूने अपने आत्मा की तरफ, तू श्रद्धा गुण की पर्याय को आत्मा की तरफ डायरेक्शन नहीं दिया है। बच्चे को हमने बोला कि तू पानी ला, वो वीडियो गेम खोल रहा, हाँ 5 मिनट हुए, बच्चा पानी लाओ, हाँ सुनता नहीं है, मैं कब से बोल रहा हूं पानी लाओ पानी। पिताजी आप बहुत गुस्से हो रहे हो, 3 दफा बोला, पहली दफा सॉफ्टली बोला, दूसरी दफा फर्मली बोला, और आप चिल्ला रहे हैं। तो जो बच्चे ने सुना कि नहीं सुना? हाँ वो सुना, जैसे पिताजी बोले वही सेंटेंस उसने रिपीट किया, मगर उसने एप्लीकेशन नहीं किया था, यानी कि उसका सुना न सुना था। यानी कि उसको शुष्क ज्ञान कह सकते हैं हम। शुष्क यानी कि अकेला ज्ञान जिसमें आत्मा की तरफ की क्रिया की तरफ हम नहीं बढ़े हैं, उसको शुष्क ज्ञान कहेंगे। तो शुष्क और सूक्ष्म, सूक्ष्म ज्ञान वाला तो तत्व निर्णय करके आत्मा की अनुभूति तरफ आगे बढ़ेगा। बराबर। अंकल, कैन आई आस्क यू वन थिंग? આપણે નિમિત્ત કહીએ તો કેન પુરુષાર્થ કરવાથી નિમિત્ત જલ્દી આવી શકે કે એના ટાઈમે જ આવે? हाँ देख, मैं ये रूम में करीबन 5-6 लाइट चालू है अभी, वो 24 घंटे चालू रह गई। मैं बत्ती बुझाना भूल गया, 24 घंटे चालू रही। वो लाइट किसको निमित्त हुई? कोई इसमें रूम में आया नहीं तो कोई लाइट किसी को निमित्त हुई नहीं हुई। जब मैं ये रात को मैं ये रूम में आया, जब मैं आया तब ये लाइट मेरे लिए निमित्त हुई। शास्त्र तो तेरे पास घर, तेरे घर में है, मेरे घर में है, सभी के घर में है। जब मैं शास्त्रों को खोलूंगा
तब शास्त्र निमित्त कहलाएगा। तो जब मेरी तैयारी है तो निमित्त वहां पर खड़ा है, मौजूद है। जब भी कार्य होता है, कोई भी कार्य होता है, मैं क्रोध करता हूं, निमित्त के रूप में सामने कोई खड़ा है। मैं दया का भाव करता हूं, निमित्त के रूप में सामने कोई खड़ा है। मुझे पूजा करनी है, निमित्त के रूप में मंदिर वहां खड़ा है। तो निमित्त को लाना नहीं पड़ता है। जब मेरा उपादान मेरी तैयारी हुई है, मेरा पुरुषार्थ हुआ है, निमित्त आके खड़ा हो जाएगा। निमित्त को लाना नहीं पड़ता है, निमित्त को खोजना नहीं पड़ता है। जो निमित्त को ही खोजना होता तो मरीचि के लिए तो ऋषभदेव भगवान वो बेस्ट निमित्त थे। क्यों उसका कार्य नहीं हुआ? इसलिए जब तेरी तैयारी है तो सामने निमित्त आके खड़ा हो जाएगा, तुझे खोजना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमको एक अपने सोल सेंट्रिक आइडिया लेना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या, मेरा इसमें मेरा क्या। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा। वो इतनी समझ करके, हाँ बाद में तू निमित्त की तरफ आगे बढ़, तो मगर अभी तेरा देख तुझे क्या करना है। आध्यात्मिक सीखना है, आध्यात्मिक के रास्ते पर आगे बढ़ना है, या संसार के रास्ते पर आगे बढ़ना है। तेरे पास घर में सभी वस्तु तैयार है, शास्त्र भी है और टीवी भी है। क्या मुझे क्या करना है? जो मुझे मूवी देखना है तो टीवी तैयार है, शास्त्र पढ़ने की मेरी भावना हुई है तो शास्त्र तैयार है। तो निमित्त को खोजना नहीं पड़ता बहन जी। बराबर, थैंक यू। हाँ, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो जब शिष्य का उपादान तैयार होता है तो देव शास्त्र गुरु का निमित्त भी हाजिर होता है। समझने वाला है तो समझाने वाला भी तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि ये पंचम काल में और यहाँ पर मैं तो इंडिया से 10,000 माइल दूरी पर बैठा हूँ, यहाँ से मेरा कैसा कार्य हो सकेगा। अरे तुझे कोई भी जगह पर, ढाई द्वीप में कोई भी जगह पर अपने पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन हो सकता है। तो जब तेरी तैयारी है तो तेरा कार्य जरूर हो सकता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जब मेरा उपादान तैयार होता है, मेरा पुरुषार्थ तैयार है, तो मेरा कार्य जरूर होता है। ये एक निर्णय करने का है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। जब मेरी पात्रता बढ़ती है, मेरे आत्मा की अनुभूति है, तब सामने देव शास्त्र गुरु का निमित्त है, शास्त्र के रूप में है, नित्य बोधक, या तो गुरु जो सदगुरु के रूप में है, या तो तीर्थंकर देव की वाणी के रूप में है। तीर्थंकर देव नहीं है। शास्त्र भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तो सदगुरु मुझे मेरी लैंग्वेज में, मेरी तैयारी में, मेरी शक्ति देखकर मुझे आगे बढ़ने का उपदेश देते हैं। मगर उपदेश सुनकर चलना या नहीं चलना वो मेरी जवाबदारी है। इस तरह से ख्याल रखने का है यहाँ पर। अभी तो ये हमने बताया निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात की। तो एक क्विकली 5 मिनट में देख लेंगे कि आत्मा और कर्म का संबंध कैसे होता है। तो आत्मा द्रव्य है, उसमें स्वभाव है, विभाव है। आत्मा का कार्य अपना स्वभाव भाव में रहना, ऐसा उसका मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत कार्य है। विभाव वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। शक्कर का कार्य मिठास देना ही है। आत्मा का कार्य ज्ञान करने का, अपने में मस्त रहना, वो ही कार्य है। विभाव यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अज्ञान, इस तरह से जो मेरे विभाव होते वो मेरा स्वरूप नहीं है। मगर जब मैं विभाव करता हूं तब सामने पूरे पुराने कर्मों का उदय निमित्त के रूप में हाजिर होता है। जब मुझे क्रोध आता है
तब सामने पुराने कर्मों का उदय निमित्त के रूप में हाजिर होकर मेरे पास ऐसी परिस्थिति तैयार हो जाती है कि मैं क्रोध करने के लिए तैयार हो गया हूं। जब मैं ऐसा क्रोध करता हूं तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये मैं नैमित्तिक यहाँ पर मैं हूं, मेरा अपना कार्य, यानी कि मैंने अपने आप से क्रोध किया या तो विभाव भाव किया, तो सामने पुराने कर्मों का उदय निमित्त के रूप में खड़ा है। पुराने कर्म खड़े हैं, निमित्त के रूप में खड़े हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है मेरे लिए। यहां पर जब ये पुराने कर्म का उदय, जैसे कल हम हमारे सन के घर पर गए थे, उनके यहाँ पर बहुत से लेमन के ट्री है, लेमन पक गए हैं, तो ऋषि ने बोले कि अभी लेमन जमीन पर गिर जाते हैं, हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, ऐसे गिर जाता है। जैसे कर्म का उदय तैयार है, तो वो कर्म का उदय देके वो कर्म निकल जाएंगे। झाड़ से, पेड़ से नींबू अलग हो जाएगा, ये कर्म उदय देके मेरे आत्मा में से अलग हो जाएंगे, वो तो निकल गए। मगर जब मेरा क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व था, तब सामने नए कर्म का बंधन हो गया। नए कर्म का बंधन होने के बाद में ये नए कर्म सत्ता में गए, और सत्ता में गए बाद में उसका उदय आया, मैं विभाव में गया, नए ऐसा चक्कर अनादि से चालू और चालू और चालू मेरे में है। ये अनादि से मेरा प्रॉब्लम चालू है। कर्म का उदय आता है, मैं अपने आप से विभाव में जाता हूं, ये कर्म का उदय इसके दे के निकल जाते हैं, बट नए कर्म का बंधन होता है। तो देखो ये सारी की सारी पिक्चर के अंदर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा प्रॉब्लम में ये दो विभाग पड़ गए। यहाँ मैं हूं, यहाँ कर्म है, कर्म को बुद्धि नहीं है, कर्म में ज्ञान नहीं है, कर्म में चेतना नहीं है, वो अपने आप से कर्म का कार्य कर रहे हैं। दरेक द्रव्य कर्म भी पुद्गल द्रव्य है, तो वो अपना कार्य अपने से करता है। इस तरह मैं अपना कार्य अपने से करता हूं, और दोनों के बीच में संबंध होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो इस तरह से ये सबको निकालने का कार्य को, इसमें तो कोई बुद्धि नहीं है, चैतन्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसमें ही ज्ञान है। तो ये जब मैं विभाव में जाता हूं तो ये चक्कर चलता है, तो ये विभाव में से मैं निकल गया, तो मेरा चक्कर सब विभाव में निकल गया, तो ये मेरा चक्कर सारा का सारा चक्कर यहाँ बंद हो जाएगा। इस तरह से आत्मा और कर्म का संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये एक्सट्रीमली क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है। ये होता ही है इस तरह से। दूसरे निमित्त हो सकते भी है, नहीं भी हो सकते हैं, उसको बहिरंग निमित्त कहेंगे, मगर ये अंतरंग निमित्त है। कर्म का उदय वहां पर होगा ही, तभी मेरे आत्मा में विभाव भाव मैं अपने से करूंगा। ये ऐसा चक्कर चलता ही रहता है। तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो आत्मा और पुद्गल कर्म का संयोग संबंध है, संयोग से आए हैं, संयोग निकल जाएगा। इस तरह से मेरा भी जन्म हुआ है, पुद्गल के साथ संयोग हुआ, और पुद्गल के साथ संयोग से वियोग होगा, तो उसको हम मृत्यु बोलेंगे। मगर मैं आत्मा तो वैसा ही वैसा रहूंगा। कर्म निकल गए, जो कर्म का उदय आके निकल गए, तो वो संयोग निकल गया वहां से। तादात्म्य संबंध नहीं है। तादात्म्य किसको कहेंगे? तादात्म्य संबंध किसको कहेंगे? देखो, एक सफेद रंग व्हाइट लाइट है, प्रिज्म में से हम पसार करते हैं, सामने 7 कलर निकलते हैं, ब्लू, इंडिगो, ग्रे, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, और सब 7 कलर निकलते हैं। मगर वो 7 कलर
व्हाइट कलर में, व्हाइट में एक में तादात्म्य है। उसमें से मैं कहूं कि लाल रंग निकाल दो सफेद में से, साथ है ना, एक निकाल दो, नहीं निकलेगा, एक निकलेगा, सब निकल जाएंगे। उसको तादात्म्य संबंध कहेंगे। और कर्म और पुद्गल का संयोग संबंध, संयोग हुआ निकल गया, हुआ निकल गया, बस। तो ये संयोग तादात्म्य यानी कि ज्ञान गुण मेरे में है, वो तादात्म्य है। ये पेंसिल में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, वो तादात्म्य है। उसको निकाल नहीं सकते हैं द्रव्य में से। जब आत्मा में अपने पुरुषार्थ से, अपने उपादान से कार्य होता है, तब कर्म निमित्त के रूप हाजिर है, मगर कुछ कर नहीं सकता है। हाजिरी है, कर नहीं सकता। देखो ये श्रीमद जी ने बहुत अगली गाथा में आएंगे, जो उपसंहार की गाथा में आते हैं, उपादानो नाम लई तेजे तजे निमित्त पामे नहीं सिद्धत्व न रहे भ्रांति में स्थित। यानी कि कोई भी कार्य की उपस्थिति में निमित्त की हाजिरी है और है, मगर वो निमित्त कुछ करता नहीं। मछली को पानी में तैरना है, पानी की जरूरत एब्सोल्युटली है, मगर पानी ने मछली को कुछ नहीं किया। मछली पानी में, पानी, मछली को पानी से बाहर निकालो, वो मर जाएगी, पानी में ही वो तैर सकेगी। तो निमित्त की हाजिरी है, कुछ निमित्त करता नहीं है। वो ही पानी में पत्थर डाला तो वो डूब जाता है, क्योंकि पत्थर का उपादान डूबने रूप है, मछली का उपादान तैरने के समान है। पानी दोनों के लिए निमित्त के रूप में है। मैं अपने से चल सकता हूं, तो धर्मास्तिकाय निमित्त के रूप में वहां पर खड़ा है विश्व में। मैं चलते चलते रुक गया, तो अधर्मास्तिकाय वहां निमित्त के रूप में आ गया, खड़ा है। इस तरह से ये निमित्त उपादान की बात श्रीमद जी ने पहली गाथा में कैसे बता दी। तो हम देखते हैं क्या कि ये हम, एक सेकंड, मुझे I may have to skip this slide right now. अच्छा, ले लेते हैं। तो जो कार्य के उत्पन्न में 5 कारण होते हैं, इसमें ये स्वभाव यानी कि तेरा उपादान है, और दूसरा तेरा निमित्त भी है, साथ में होना चाहिए। कोई भी कार्य के अंदर काल लब्धि भी होना चाहिए। ये पांचों 5 समवाय होंगे तभी ही कार्य होगा। तेरा पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, पुरुषार्थ भी होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, निमित्त होना चाहिए, काल लब्धि होना चाहिए। तो तू, तेरे हाथ में क्या है? ये 4 तो मेरे वश में नहीं है, ये 4 को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे हाथ में एक ही बात है, वो पुरुषार्थ। सो तू पुरुषार्थ कर तो तेरा कार्य जरूर होगा। चारों 4 समवाय आके खड़े हो जाएंगे। यहाँ इस तरह से समझा यूं और समझा यूं 2 शब्द रखे हैं। तो ये 5, देखो अभी हम विहंगावलोकन करते हैं, ये एक एक शब्द पर 3 घंटे तक का स्वाध्याय हो सकता है। तो आपके मन में बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, मगर जब गाथा चलेगी आगे, वह ऐसे पॉइंट आते जाएंगे, हम उसके विश्लेषण करते जाएंगे, क्योंकि हमको श्रीमद जी का हार्द समझना है। ऐसे तो 142 स्टांजा 1 घंटे में सब खत्म कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरा कार्य नहीं है। मैं अपना कार्य करने के लिए कटिबद्ध हुआ हूं। मुझे समझना है, और ये श्रीमद जी मेरे लिए सद्गुरु हुए हैं। मेरा पुरुषार्थ तैयार है। श्रीमद जी मेरे लिए निमित्त के रूप में आत्मसिद्धि लेके खड़े हुए हैं मेरे पास। तो मेरा कार्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्य की उत्पत्ति में 5 कारण में तो ये सब कुछ साथ में आ गया। मेरा पुरुषार्थ हो गया, कार्य जरूर होगा, मेरा जरूर होगा।
तो अभी यहाँ पर लास्ट में श्री सदगुरु भगवंत शब्द आया है। तो श्री सदगुरु भगवंत में भगवंत तो अभी नहीं है, तीर्थंकर भगवंत नहीं है। तो श्री सदगुरु को भगवान की उपमा दी है, क्योंकि जैसे भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया है, मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाया है, और वो शास्त्र से मैं पढ़ सकता हूँ, अपनी मति कल्पना से मैं पढ़ सकता हूँ, और मति कल्पना से पढ़ने से मेरा विनाश ही होना है। तो सदगुरु आके मुझे मेरी कैपेसिटी के अनुसार मुझे समझाएंगे, मेरी अपनी लैंग्वेज में। जब छोटा बच्चा है जिसको कुछ मालूम नहीं है, बेटा तू मंदिर में आ जा, उसको प्रलोभन दिया जाता है कि तू मंदिर में आएगा तुझे 5 उपवास का पुण्य मिलेगा, ऐसा थोड़ा सा प्रयोजन दे, तो ये मंदिर में आता है। तो वहां पर मंदिर में आने के लिए प्रलोभन दिया गया। जब आया तो क्या अभी क्या, तो अभी तू नमोकार मंत्र बोल, बाद में क्या थोड़ा स्वाध्याय कर, बाद में क्या थोड़ा तो रटन कर। इस तरह से उसको एक स्टेप लेके उसको आगे ले जाते हैं सदगुरु। जब हम तो तैयार हुए हैं, हम कटिबद्ध हुए हैं, हम अपनी आत्मा की तरफ जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो ऐसे श्रीमद जी जैसे मेरे सर्वोच्च गुरु, मेरे सदगुरु मुझे मिले हैं। ये देख मैं खड़ा हूं तेरे लिए, तू आत्मसिद्धि खोल तो तेरा कल्याण हो सकता है। तो इस तरह से जब ये सदगुरु ने समझाया, तो समझाया इसलिए मैंने उनको आदर से बोला कि प्रभु आपने मुझे प्रामार्थ दिखाया, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, पूजा करता हूँ। इस तरह से तो दूसरा भी एक अर्थ यहाँ पर निकलता है। श्री का अर्थ शास्त्र हो सकता है, भगवान का अर्थ तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान हो सकता है, और सदगुरु यानी कि ज्ञानी गुरु। तो देव शास्त्र और गुरु, देव शास्त्र गुरु जैसा परम निमित्त मेरे लिए इससे बड़ा कोई निमित्त नहीं हो सकता है। मेरी आध्यात्मिकता के लिए, अरे मेरी अकेली नहीं, अभी जितने सिद्ध हुए, जितने अरिहंत हुए, जितने ज्ञानी पुरुष हुए, जितने मुमुक्षु जीव हुए, जितने होने वाले हैं भविष्य में, वो सभी उनको देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलेगा। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो कितनी बात बता दी श्रीमद जी ने एक गाथा के अंदर, कि तुझे देव शास्त्र गुरु का निमित्त बता दिया, उपादान निमित्त की बात कर दी, समय की बात बता दी, देव द्रव्य गुण पर्याय की बात बताई, अरे 5 समय की बात बताई। कितनी उनकी प्रज्ञा कितनी सूक्ष्म होगी, उनका कवित्व कितना जोर और वो कितना भारी होगा, कि ऐसी सिंपल लैंग्वेज में हमको सब कुछ समझा दिया है। श्री सदगुरु भगवान, श्री में शास्त्र में, श्री में ज्ञानी धर्मात्मा और भगवंत आ जाते हैं, शास्त्र में ज्ञानी धर्मात्मा और भगवंत आ जाते हैं। सदगुरु ज्ञानी धर्मात्मा है तो उनके अंदर जिनवाणी और केवली प्रभु आ जाते हैं। भगवान केवली प्रभु तीर्थंकर भगवान है तो भगवान पे जिनवाणी और ज्ञानी परमात्मा आ जाते हैं, क्योंकि केवली प्रभु तीर्थंकर प्रभु का जो देशना होती है, वो दिव्य ध्वनि होती है, ओमकार ध्वनि होता है, उसमें से गंधर्व भगवान 12 अंग और 14 पूर्व की रचना करते हैं। तो ये श्री सदगुरु भगवान के अंदर श्रीमद जी ने, अपने हमारे सदगुरु देव ने ये सब हमको बता दिया कि तेरे पास शास्त्र तो नित्य बोधक है, सदगुरु भी तुझे मिलते रहेंगे, जो तू तेरा कार्य सच्ची डायरेक्शन में करता है तो तुझे सब कुछ मिलेगा। तो ये सब
इतना हमको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या बात करते हैं आगे। કિરીટભાઈ, हाँ, એક પ્રશ્ન છે, દેશના એટલે શું? देशना मीन्स लैक डिस्कोर्सेस। ઓકે, देशना Thank you. मीन्स भगवान तीर्थंकर भगवान जब समोसा में बैठे हैं तो केवल ज्ञान के बाद में उनकी दिव्य ध्वनि निकलेगी। तो दिव्य ध्वनि में जैसे हम बोलते हैं ऐसा लेक्चर नहीं देंगे, ऐसा साध्या नहीं। उनका ओम ध्वनि सारे शरीर में से निकलेगा और ओम ध्वनि के अंदर 12 अंग और 14 पूर्व का सार भरा हुआ है। समरो मंत्र भलो नवकार एमा 14 पुरवनो सार, हम गाते हैं ना वो। तो इस तरह से हाँ। सब। तो अबे लास्ट पार्ट आता है, आई थिंक मैं लेट मी सी। समझने में तो अपने से आया था, मगर उस समय सद्गुरु भी हाजिर थे। सम्यक दर्शन होते ही अनंत गुण की शुद्धि रूप पर्याय होती है, विनय गुण की भी पवित्र पर्याय होती है। श्री गुरु के प्रति अपना अहोभाव प्रकट करते हैं। श्रीमद जी अपना अहोभाव, देखो वो निर्गुण नहीं होते हैं। जिसको सम्यक दर्शन हुआ है वो गुणातिशय होते हैं, वो विनयवंत होते हैं, वो अपने गुरु को नमस्कार करेंगे। कोई भी मुनि अवस्था में भी होते तो भी अपने गुरु को नमस्कार करेंगे। This is about only प्रत्यक्ष सदगुरु और परोक्षपण बनने चले ना। देखो सदगुरु शब्द के अंदर मेरी समझ में से कि प्रत्यक्ष हो सकते हैं, परोक्ष भी हो सकते हैं। तो प्रत्यक्ष में क्या है, जितना प्रत्यक्ष में लाभ है इतना परोक्ष में लाभ नहीं रहेगा। मगर जब मेरे पास प्रत्यक्ष नहीं है तो परोक्ष के रूप में शास्त्र भी मेरे पास है, जो उसको नित्य बोधक कहते हैं। तो कभी भी शास्त्र मेरे पास होते हैं तो मैं कभी भी उसका अभ्यास कर सकता हूँ। तो शास्त्र को भी सद्गुरु कह सकते हैं, जीवंत व्यक्ति को भी सद्गुरु कह सकते हैं। किस तरह से आपको देखना है, तीर्थंकर भगवान को भी परम गुरु कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या मुझे मेरा व्हाट इज माय स्टेटस, उसके ऊपर आधार रहता है। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। I was just looking at time, मुझे देखना था कि टाइम तो ऊपर नहीं गया ना, इसलिए। तो अभी ये एक ही गाथा में समझा विना और समझा व्यू दो शब्द आए, तो उसके प्रति हम थोड़ा सा देख लेंगे। वो लास्ट पार्ट रहेंगे हमारा। समझना यानी कि उपादान और समझाने वाला यानी कि निमित्त। यहाँ पर नई को भी समझाया गया। देखो क्या श्रीमद जी की क्या प्रज्ञा है कि मुझे व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं की भाई भांति करा देते हैं कि देख तुझे शास्त्र समझना है तो ये तुझे ये शब्द तो समझना पड़ेगा, तू समझेगा तो तू आगे बढ़ सकेगा। तो यहाँ पर निमित्त उपादान की बात करके यहाँ नई की बात की, नई यानी कि सम्यक ज्ञान की बात की। सम्यक ज्ञान में प्रमाण ज्ञान कहा है और उसमें निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं आते हैं। तो जैसे ट्रैक्स आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रेन टू मूव, गाड़ी को पटरी पर चलने के लिए दो पटरी चाहिए आपको। ऐसी दो पटरी होगी तो गाड़ी चलेगी। तेरी आध्यात्मिक गाड़ी चलानी है तो तुझे भी दो पटरी चाहिए। तुझे निश्चय नहीं की पटरी चाहिए, व्यवहार नहीं की पटरी चाहिए। जगत की गाड़ी मुख्यतया दो नयों पर चलती है। संपूर्ण जिनागम तो दो नयों की शैली में वस्तु स्वरूप एवं मोक्ष मार्ग का निरूपण करता ही है। देखो ये थोड़ा सा ऊपर से हम देखते हैं। ये नई की बात में तो हम घंटे तक बात कर सकते हैं, मगर अभी थोड़ा सा विहंग अवलोकन करते हैं कि संपूर्ण जिनागम को दो नयों की शैली में बांटा गया है। निश्चय ने से अपने आत्मा की पहचान अपने से हुई है, श्री गुरु निमित्त के रूप में हाजिर है। व्यवहार नहीं से देव शास्त्र गुरु से समझने में आया है, निश्चय नहीं से मेरे अपने पुरुषार्थ से समझने में आया है।
तो ये दो शब्द रख के उन्होंने बता दिया कि तू व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं समझने के लिए भी तैयार हो जा, क्योंकि वो समझना पड़ेगा। जब तक तू नहीं समझेगा तब तक तेरा कार्य नहीं होगा। ये घर मेरा है कि नहीं मेरा? आपका तो नहीं है अतुल भैया, आपका तो नहीं है, मेरा है ना? हाँ मेरा है। तो क्या ये घर मेरा है? नहीं, ये ईंट पत्थर से बना हुआ एक घर है। अभी एक घर जलता है तो मैं क्या करूंगा? मेरा घर करके बैठूंगा कि भागूंगा यहां से? तो इस तरह से निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, दोनों समझना पड़ेगा। और दोनों तराजू है, दोनों तराजू में पांव रख के आपको बैलेंस रखने का है तो आपका कार्य होगा। आपकी नाव के लिए दो हलेसा है, दो हलेसा को साथ में लगाएंगे निश्चय व्यवहार को, तो तेरी नाव मेरी नाव ये बहुत समुद्र में आगे बढ़ेगी और मेरा मोक्ष तरफ में जाऊंगा। अकेला निश्चय नहीं लिया तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, अकेला व्यवहार नहीं लिया काउंटर क्लॉक जाएगा, मेरी प्रगति नहीं होगी। दोनों नहीं समझने के बाद में उसका उपयोग करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर ये सब बताया है। तो इस तरह से हमने बहुत टाइम लिया है, मगर इम्पोर्टेंट था ये समझने के लिए। बाकी की गाथा समझने के झड़प से चलेगी, बहुत सी गाथा ऐसी है तो थोड़ी रैपिड भी चलेगी, मगर बहुत सी ऐसी भी गाथा है वहां हमको ज्यादा टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो धीरज रखने का है हमको। समझ ये लाइफ में मुझे ऐसे सदगुरु मुझे मिले हैं, ऐसा शास्त्र मुझे मिला है, तो मैं अपने गुरु का नाम रोशन करने वाला हूँ। कैसे होगा रोशन? जब मेरे पास सम्यक दर्शन रूपी अनुभूति होगी। तो सु प्रभु चरण ने धरू आत्मा थी सऊहीन, ते तो प्रभु आप यो वर्तु चरणाधीन। प्रभु मैं तुझे दक्षिणा के रूप में, तूने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे सम्यक दर्शन हुआ, मैं दक्षिणा में तुझे क्या दूं? अरे मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा एक सदगुरु ने बता दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तो मैं मेरा सम्यक दर्शन आपके 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 चरण कमल में रख देता हूँ। इस तरह से ये शिष्य का भी महानता, विनयता की महानता आती है। और सदगुरु को भी मालूम है कि शिष्य ने अपने पुरुषार्थ से ये काम किया है, उनको भी मालूम है, शिष्य को भी मालूम है, मगर ये विनय गुण भी यहाँ पर बहुत जरूरी काम करता है। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो हम लेते हैं यहाँ पर। કાકા કાર્યની ઉત્પત્તિમાં 5 નિયામક કારણ, એમાં સ્વભાવ, નિમિત્ત, કાલ, લબ્ધિ, ભવિતવ્યતા અને પુરુષાર્થ. તો ભવિતવ્યતા એટલે શું? હોનહાર, આ વસ્તુનું કાર્ય આ કાળે થવાનું તે થયું, જે થવાનું તે થયું, એને હોનહાર કહ્યું, ભવિતવ્યતા કહ્યું. એને આપણે અંજર પાણી કહીએ છીએ ને કે અંજળ હશે ત્યારે કાર્ય થશે, तो इन्हें अंजर पानी कहिए छे गुजराती में, इनको होनहार कहते हैं। और जो कार्य हुआ, जैसे कार्य होना था ऐसा हुआ, उसका नाम भवितव्यता। ओके, थैंक यू काका। और वो जब आएंगे तो 5 समय की बात तो बहुत आनंद, बहुत बहुत मजा, बहुत बहुत आनंद आएगा वो समझने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे वहां पर। एनी अदर क्वेश्चंस? रमेश भाई, हेलो, આ રોજ આપણે સ્વાધ્યાય આ ટાઈમે આવશે કે અઠવાડિયામાં નિયમ અમુક 2-3 દાડા? ના, સોમવારે આ ટાઈમે જ રહેશે। સોમવારે આત્મસિદ્ધિ ક્લાસ નું સોમવાર રહેશે। ઓકે બેન, એક ટાઈમ અઠવાડિયામાં? હા, એક। હાજી, થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ। ઓકે, તો વી વિલ ડુ ધ ક્લોઝિંગ। ઓકે, स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुखदान,
જેણે આપ્યું ભાનની તેને સદા પ્રણામ. દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણી. હે પરમ કૃપાળુ દે જન્મ જરા મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરવાળો ઉત્તરાગ પુરુષનો મૂળ માર્ગ આપ શ્રીમદ મને અનુકૃપા કરી આપ્યો. તેમ કૃપાનો પ્રત્યુકાવા હું સર્વથા સમક્ષ વળી આપ સર્વથા નિષ્ફળ છું, જેથી હું મન વચન કાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું. આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદય વિશે ભવ પર તખંડ જાગૃત રહો એટલું જ માંગુ છું તે સફળ થાવ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય જિનેન્દ્ર. મિચ્છામિ. જય જય જિનેન્દ્ર. જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. બધાને જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર.